12 जून 2025 को अहमदाबाद से उड़ी एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 टेक ऑफ के सिर्फ 34 सेकंड बाद ही बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पर जाकर क्रैश हो गई, जिससे 270 से भी ज्यादा लोगों की मौत हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यह हादसा हुआ कैसे? आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? एयर इंडिया, बोइंग या फिर हमारी अपनी सरकार? दरअसल इस प्लेन में पहले भी कई दिक्कतें आ चुकी थी। नवंबर 2021 में लंदन से हैदराबाद जाते वक्त इसमें फ्यूल लीकेज की प्रॉब्लम आई, जिससे कि इसको टर्की से अंकारा में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इसके अलावा इसमें विंडशील्ड क्रैक और बैटरी ओवरहीटिंग जैसे केसेस भी सामने आ चुके थे। वहीं हादसे से कुछ घंटे पहले पैसेंजर आकाश वत्सा ने देखा था कि प्लेन के विंग फ्लैप्स बार बार ऊपर नीचे हो रहे थे और एसी, इन फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम और रिमोट कंट्रोल भी सही से काम ही नहीं कर रहे थे। उन्होंने इसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी डाला था। वहीं क्रैश के बाद कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि ब्लैक बॉक्स मिल गया। अब इस हादसे की जांच इंडिया की एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो, यूके और यूएस की टीमें मिलकर कर रही हैं। अमेरिका की नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड भी इसीलिए इन्वेस्टिगेशन में जुड़ी है क्योंकि ये बोइंग का प्लेन था। वहीं फ्लाइट रडार डेटा और 2 वीडियोस, एक आर्यन अंसारी का जो कि अपनी बिल्डिंग की छत से प्लेन का वीडियो बना रहा था और दूसरा एयरपोर्ट के सीसीटीवी का, बहुत बड़े सबूत है। आरएन के वीडियो में दिखा कि टेक ऑफ के बाद प्लेन का लैंडिंग गियर अंदर नहीं गया, जो कि बहुत अजीब बात है। इसके अलावा फ्लैग्स भी सही पोजीशंस में नहीं दिखे। टेक ऑफ के टाइम इन्हें डिप्लॉय होना चाहिए था, लेकिन वो रिट्रैक्ट हो चुके थे। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये डुअल इंजन फेलियर या फिर टोटल पावर लॉस का ही इशारा हो सकता है। वीडियो में एक छोटा सा ऑब्जेक्ट भी दिखा जो कि शायद रैम एयर टर्बाइन यानी कि रैट था। रैट इमरजेंसी में बिजली सप्लाई करता है, लेकिन प्लेन की कम ऊंचाई और स्पीड की वजह से ये काम नहीं आया। विश्वास कुमार ने बताया कि क्रैश से पहले तेज आवाज और लाइट फ्लिकर हुई, जो कि रैट के एक्टिवेट होने का इशारा करती है। इस हादसे की 3 बड़ी वजह मानी जा रही हैं। पहली, फ्यूल में गड़बड़ी, जिससे कि इंजन को पूरा थ्रस्ट नहीं मिला। दूसरी, टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर, जिससे कि इंजन कंट्रोल सिस्टम फेल हो गया। तीसरी, मैकेनिकल फेलियर, जो कि या तो बोइंग की मैन्युफैक्चरिंग गलती है या फिर एयर इंडिया की मेंटेनेंस की लापरवाही की वजह से हो सकता है। वैसे बोइंग के ड्रीमलाइनर विमानों पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। जी हाँ, साल 2019 में न्यूयॉर्क टाइम्स और 2024 में अल जजीरा की रिपोर्ट में खुलासा हुआ था कि बोइंग की चार्ल्सटन फैक्ट्री में ड्रीमलाइनर के पार्ट्स सही से नहीं जोड़े गए और प्लेन के अंदर मेटल के टुकड़े वगैरह भी छोड़े गए। वहाँ के कुछ एम्प्लॉयज ने तो कहा था कि वो खुद इन प्लेन्स में सफर करने से डरते हैं। वहीं साल 2012 से 2013 में 11 ड्रीमलाइनर डिलीवर हुए थे, जिनमें मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स थे और इसमें से 6 एयर इंडिया को मिले थे। यही प्लेन जो कि हादसे में शामिल था 2014 में ही डिलीवर हुआ था। एयर इंडिया की मेंटेनेंस और ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स भी शक के घेरे में है। खैर, अब जो भी हो, इतना तो साफ है कि यह हादसा सिर्फ एक गलती से नहीं बल्कि कई लेवल्स पर हुई चूक का ही नतीजा था। आपको क्या लगता है, क्या बोइंग कंपनी को इस लापरवाही की सजा मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट करके बताइए। साथ ही हमारे चैनल एक्सप्लोर विद पुनीत कुमार को सब्सक्राइब करें।